थैंक यू सो मच। ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। Nobody wants to talk about malnourishment in this country. 45% of India is malnourished. 45. Almost 1 out of every second person. Yeah. And you don't realize it till you see your average construction site worker. A construction site worker will on average be at least 1.5 foot shorter than you. कभी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके वर्कर को देखा है? हाँ. झारखंड, बिहार से. Yeah, you've seen that. Now that I've told you, you realize now that this. you see it. But we don't process these things. Why? Because out of that 45%, there's another 33% who are stunted. Actual stunting in the population because of malnourishment. And you know, stunting is not just physical stunting. It reduces your cognitive ability. जो सिंपल सा बताया गया है आपको, आप वो भी समझ नहीं पा रहे हो. उससे वायलेंस बढ़ता है. Cognitively stunted people tend to be much more violent. And cognitive stunting lasts for 3 generations. The child will also be born cognitively stunted. Its child will also be born cognitively stunted. Assuming you put in a protein enrichment program to reverse the stunting. और फिर क्या होता है उसमें कि हिंदुस्तान में हमारा डिबेट क्या है? अक्षय पात्र ने अंडा नहीं दिया. आपको अंडे से क्या मतलब है? आप प्रोटीन देखो ना. अगर एक प्रोटीन टैबलेट दे सकते हो तो टैबलेट दे के खत्म करो. अंडा नहीं दे रहे. If you consciously go outside your city, the more rural you get, the greater the height difference you'll see. मैं सब व्यूअर्स से बस यही बोलूंगा, आप कॉन्शियसली देखो. आप जितना ज्यादा रूरल एरिया गांव में जाते हो, और मैं अर्बन गांव की नहीं बात कर रहा हूं जो स्लम्स बेसिकली होते हैं जिसे गांव कहते हैं. आप रूरल एरिया में जाओ, गांव के अंदर, आप देखोगे जितना ज्यादा रूरल है उतना हाइट कम होते जाता है. और लोग सोचते नहीं है, वो समझते हैं कि मुंबई ही हिंदुस्तान है या दिल्ली ही हिंदुस्तान है. ठीक है, अब आप समझो, आप एक गांव में पैदा हुए हो, ऐसे वाले गांव में जहां स्टंटिंग है. आपको तो बेसिक कॉग्निशन ही नहीं है आपको. फिर आपको कोई आपके लोकल स्कूल में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. उधर भी जो पढ़ा रहे हैं वो शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं आपको. आपका फ्यूचर क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ा रहे हैं. ठीक है, फिर तो बिजनेस की तो बात ही छोड़ो कि इतने सारे रेगुलेशन हैं, ये हैं वो हैं करके. सो व्हेन यू से कि हम चीन की तरह बनने वाले हैं, जब लोग बोलते हैं, इट इज लाइक भिकारी गंजू मोटा अभिजीत गोइंग एंड ए मुकेश भाई थोड़ा विंडो नीचे कर. तो क्या ये करता है? फाइनेंस एडवाइस मेरे से ले ले, विश्वगुरु हूं मैं. थैंक यू बॉस, ये ऐसे विश्वगुरु मेरे को नहीं चाहिए. सी, when you have an output, you have to have input. You can't make things out of thin air. हवा से कोई सोना नहीं बनता है ना. सोना बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, माइनिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, कम से कम एक हथौड़ी तो होना चाहिए वो पत्थर को तोड़ के कुछ निकालने के लिए, और फिर थोड़ा लकड़ी होना चाहिए जलाने के लिए, कोई मड का पॉट होना चाहिए, पत्थर का पॉट होना चाहिए जिसमें आप उसको गर्म करो और वो मेल्ट हो. वो भी नहीं है बॉस आपके पास. कहां से सोना बनाओगे? ठीक है. So there are lots of problems. I am not that optimistic about India's future because लोग बहुत सारे स्लोगन्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. कोई भी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं देखना चाहता है. पता है क्यों? क्योंकि हमारा जिंदगी ही इतना प्रॉब्लम भरा है. कहीं भी देख लो, ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी नहीं, नॉट इवन मुकेश अंबानी आई बेट, जिसके जिंदगी में कोई ना कोई ये इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया, ये टैक्स का प्रॉब्लम है, ये पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम है, ये पार्किंग के साथ प्रॉब्लम है, रोड में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है. इतने सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कंपाउंड होते हैं. Nobody has the time to look at big picture. And so India has become a good news society. आपको जब इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो आपकी रियलिटी से एस्केप करने के लिए होता है. सोसाइटली, साइकोलॉजिकली, आई डोंट थिंक हमारे बहुत यर्निंग पावर है, पर हमारा अर्निंग पावर नहीं है उतना. हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं और जो हमारी सच्चाई है,
उसमें बहुत अंतर है, और हम उस अंतर को कैसे एक रियलिटी में बदल सकते हैं उसमें हमारा जीरो इंटरेस्ट है. You know, I hear you and I see what you're saying. It make a larger sense, but the optimist in me want to disagree. Okay. Okay. But that's why you got me, to get the pessimist point of view. No? Yeah. Ultra optimist meets ultra pessimist. Yes, like Yes. that's क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, एंड मैं मेरे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. ऑब्वियसली मैं लार्जर इंडिया में घुस के एकदम अंदर तक नहीं काम किया, बट जितना मैंने इंडिया देखा है, एंड मैं पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ, दिस इज माई 11th ईयर, एंड मैंने पूरे इंडिया का एक नैरेटिव चेंज होते हुए देखा है जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ. एंड आई एम सेइंग 400-500,000 लोगों के बेसिस पे, ठीक है, नॉट 1.4 बिलियन. बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के आसपास वही 200 लोग हैं जिसके बेसिस पे 200 के ऊपर एक लार्जर रियलिटी बनाते हो, राइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि हम अगर गुड न्यूज़ सोसाइटी हैं तो उसमें कुछ खराब है. एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जो यंग लोग हैं इंडिया के, अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं. मान लो कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब है, हमें पता है कि ये सब्सिडीज़ वाला सिस्टम ऐसा है, हमें पता है कि ये हमारे में, हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन हम लोग इतने अभी इक्विप्ड नहीं, इतने स्किल्ड नहीं, इतने अपग्रेडेड नहीं है कि हम वो अपॉर्चुनिटी को लेके कुछ बड़ा बना पाएँ. हमें पता है कि हमें एक्सेस टू कैपिटल नहीं है इतनी तेज़ी से, जैसा अमेरिका में कि भाई ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें पैसा मिल जाता है, जाओ धंधा बनाओ. इंडिया में नहीं मिलता. ये रियलिटी ना सबको पता चलते जा रही है. एटलीस्ट पोस्ट पैंडेमिक जब से ये पेनिट्रेशन इंटरनेट और कंटेंट का बहुत ज़्यादा हुआ, तो बहुत लोगों को पता चलते जा रहा है, एंड रियलिटी पता चल रही है और लोगों को ये पता है. उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि ओके ये 10 प्रॉब्लम्स मेरी है, इनमें से मैं क्या 2 सॉल्व कर सकता हूँ जिससे मैं एक लेवल आगे बढ़ जाऊँगा. क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये 10 प्रॉब्लम्स के अलावा 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. तो अगर मैं 10 सॉल्व कर दूंगा तो 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. मेरे बस की नहीं है 10 सॉल्व करना, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, कुछ दूसरे बिजनेस सॉल्व करेंगे, कुछ दूसरे लोग सॉल्व करेंगे, कुछ सोसाइटी सॉल्व करेगी. मेरे हाथ में 2 सॉल्व करना, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. और मुझे ऐसा पर्सनल बिलीव होता है और ये दिखता है मुझे कि बहुत लोग हैं कि वो अपनी अपनी रियलिटी को जानने के बाद भी अपनी 2 प्रॉब्लम पे सॉल्व कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, और अपने साथ साथ अपनी टीम्स को भी आके लेके जा रहे हैं, अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी आके लेके जा रहे हैं, और वो एक लार्जर चेंज बनेगा. मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट चेंज बनेगा, फॉरेन पॉलिसी चेंज बनेगा, ये बड़े बिजनेस पॉलिसीज़ की वजह से चेंज बनेगा, पर डेफिनेटली मूवमेंट जो पीपल्स मूवमेंट बोलते हैं वो मिलके ज़रूर चेंज बनेगा. एंड दैट इज हैपनिंग इन स्मॉलर सोसाइटीज. सो ये मेरे अंदर का ऑप्टिमिस्ट ये नोटिस करता है और ये देखता है और ये मुझे चाहिए. तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि यस हमारे पास बैड न्यूज़ बहुत है, यस हमारी प्रॉब्लम्स बहुत है, पर मुझे प्रॉपर बिलीफ है कि हम गुड न्यूज़ सोसाइटी होने के बाद भी जीत जाएंगे. ठीक है, अब मैं एक और काउंटर दूं. बिल्कुल ठीक है. जो मैंने अभी आपको पिछले आधे घंटे में बताया, हाउ मच ऑफ इट डिड यू नो? स्टंटिंग, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, मार्केट फ्रैगमेंटेशन. 30-40% ऑफ इट, नॉट लाइक अ लॉट ऑफ इट. जो लोग गांव में हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, दे डोंट इवन रियलाइज दैट इट इज अ प्रॉब्लम. आई एग्री. एजुकेशन, तो अगर आपके पास एजुकेशन प्रॉब्लम कोई देख नहीं रहा है, स्टंटिंग का प्रॉब्लम कोई देख नहीं रहा है, देखो फूड, एजुकेशन, दीज आर द प्राइमरी थिंग्स. हेल्थ आई नॉट इवन टच. बट वो चेंज हो रहा है. मैं बोलूँ गांव में भी जब आप जाते हो, मैंने बहुत गांव में काम किया है, ठीक है, बिकॉज मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर गुड्स का गांव में था. मैं ऐसे गांव में भी किया हूँ जहाँ पे 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, राइट, बहुत छोटी जगह. और मैंने ये नैरेटिव चेंज होते हुए देखा है, सॉरी आई एम कटिंग, बट मैंने एक नैरेटिव चेंज होते हुए देखा है कि वहाँ पे अब एक प्राइमरी नीड है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाया और मुझे हमेशा खेती ही करनी थी, क्योंकि मेरे को पता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होगा नहीं, इतनी दूर जाना, पर मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको फोन चलाना आ जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत छोटा सा, और वो पढ़ा रहे हैं जी. वो पढ़ाई किस लैंग्वेज में हो रही है? उसके नेटिव डायलेक्ट में हो रहा है या फॉर्मल कन्नड़ा और फॉर्मल तमिल, which his kid can't even understand. Yeah, but it's starting. See, how do you know that the education you're getting is actually worth the output that you expect from your kid? Understood and agree to the point कि जो हमें 100% चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल रही.
पर जो हम एब्सोल्यूट कुछ नहीं थे ना, उससे एक लेवल ऊपर आ रहे। हाँ, but see, that's not going from. But it starts like that. But it's gonna take too long to get like that. It'll accelerate. So it's like, see, you look at other societies, they've gone from cycles to cars in about somewhere between 20 to 150 years. At this rate, at the natural rate of growth, without the kind of acceleration that industrialization brings in development, you're going to grow. It's going to take you at least 200-300 years to even get to a Western level of subsistence income. I disagree. And I'll tell you why again. बहुत मजा आ रहा है मुझे, sorry, but no, this is good. This is good. हाँ. Right? अगर आप इंडिया का एक पैटर्न देखो, ठीक है, this is again me being the person who has looked at India from a very optimistic lens. And okay, और मैं बहुत रैशनल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ओ मैं डिसएग्री करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम में नहीं, हम तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं बोल रहा. बहुत अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका इवोल्यूशन होता है, प्रोसेस. हम पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरे नंबर पे जाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे जाते हैं, फिर चौथे नंबर पे जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते हम 100 नंबर पे आते हैं, राइट? ऐसे. और कुछ कंट्रीज होती है जो लीप फ्रॉग करती है कुछ चीज़ों में. बिल्कुल. कि हम पहली सीढ़ी पे, फिर सीधे छलांग मारेंगे 7वीं पे, फिर छलांग मारेंगे 15वीं, फिर 15 से छलांग मारेंगे 100 पे. ठीक है, लीप फ्रॉग होती है. इंडिया का अगर पैटर्न देखो, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस वाज वेरी बैड टाइम फॉर अस, and pre your colonization of history like this British times, उस टाइम में तो हम वर्ल्ड लीडर्स थे, वो तो अलग ही एरा है, राइट? पोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा से स्टार्व्ड रहे हैं बेसिक नेसेसिटी, बेसिक हाइजीन, बेसिक जो सिक्योरिटी बोलते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी, हम बहुत स्टार्व्ड रहे हैं बेसिक टेक्नोलॉजी के. इसकी वजह से हमने बहुत जगह सिर्फ लीप फ्रॉग किया है. हम पहले लेवल पे थे, उसके दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, जैसे अमेरिका पे इवोल्यूशन हुआ 1 से 2, 2 से 3, 4, हम लोगों ने लीप फ्रॉग के 1 से सीधे 5, 5 से 10. मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगा. जैसे बहुत एग्जाम्पल आई थिंक पूरा इंडिया बात करता है, तो आई विल गिव इट अगेन. फाइनेंस सिस्टम, राइट? अमेरिका में पहले बहुत ज्यादा, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे बैंक्स खुले. पहले अनऑर्गेनाइज लेंडिंग स्टार्ट हुई आसपास से, फिर बैंक्स खुलने लगे, फिर बैंक से डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटलाइजेशन से अब धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं. इंडिया कभी बैंक अकाउंट ही नहीं थे, डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन, राइट? तो हम लीप फ्रॉग कर गए. हम 4 स्टेप खेले ही नहीं, हमने डायरेक्ट यूपीआई पे आ गए. हर किसी के पास यूपीआई, पेटीएम, जीपे, फोन पे आ गया, राइट? तो लीप फ्रॉग कर गए. तो जो अमेरिका को जिस चीज को करने में 40 साल लगे, इंडिया ने वो 8 सालों के अंदर अंदर कर दिया. ठीक है, तो इवोल्यूशन हुआ, लीप फ्रॉग कर गए. ठीक है, दैट इज वन. क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, राइट? तो डायरेक्ट लोग लाने वो था. ठीक है, फिर बात करते हैं नेशनल आइडेंटिटी की. ठीक है, अमेरिका में पहले सबको पर्चा दिया जाता था, फिर बर्थ सर्टिफिकेट गेम आया, पर्चा देने लगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटी बनी, फिर पासपोर्ट बना, फिर कार्ड्स बने, राइट? मल्टीपल. इंडिया ने ये जो एवोल्यूशन उनको 50 साल लगे, वो करा ही नहीं. इंडिया ने 10 साल में ही खत्म कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट ही आधार कार्ड दे दिया. इंडिया स्टैक बन गया, तो हम उसमें भी एक लेवल आगे बढ़ गए. ठीक है, तो जब आपका एग्जाम्पल हो कि जैसे आधार कार्ड हो गया, वैसे आपका यूपीआई होगा, इसी तरह से जो चीज़ें हैं, ये सब अगर इंटरनेट कनेक्ट करेगी, तो हम हेल्थ केयर में भी, आज तक हमारे पास हेल्थ केयर नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट एक ऐसे सिस्टम तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअलाइज सबका डेटा गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच जाए, और आप जाओ, आपका सिर्फ आधार कार्ड लेके या आपका एक इंडिया कनेक्टिविटी व्हाटएवर हेल्थ कार्ड बनेगा, उसको लेके डायरेक्ट आपको जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो एक झटके में डॉक्टर को पता चल जाए. तो आपका हेल्थ सिस्टम ऑटोमेटिकली अगले 10 साल में लीप फ्रॉग कर जाएगा. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इंडिया, मुझे लगता है, लीप फ्रॉग कर जाएगी. जैसे अनदर एग्जाम्पल इज टेलीकम्युनिकेशन, राइट? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड की लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए. पहले आता था लैंडलाइन, फिर आया ब्रॉडबैंड, फिर आया वाईफाई. ठीक है, ये इंडिया ने किया ही नहीं. डायरेक्ट हाथ में फोन, जियो कनेक्टिविटी. तो जहां जो चीज अगेन अमेरिका में 20 साल लगे, वो इंडिया में 4 साल में जियो ने खत्म कर दी, राइट? तो मुझे लगता है कि यस, हमारी 200-300 साल की प्रॉब्लम्स है, पर हम लोग
हमेशा से कुछ चीज़ों में क्योंकि हम स्टार्व्ड रहे हैं, हम लीप फ्रॉग कर देते हैं, तो हमें वो 200 साल नहीं लगने वाले, हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे। थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।